हेलो, वेलकम यू ऑल टू वेगा प्लस अकेडमी। आज हम लोग HTML में हेडिंग टैग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसको फर्दर कोड में इंप्लीमेंट करेंगे और अपने ब्राउजर पे शो करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हेडिंग टैग होता है हमारे HTML में, ये बेसिकली एक कंटेनर टाइप का टैग होता है। कंटेनर टाइप का टैग का मतलब होता है वैसे टैग जिनका ओपनिंग टैग भी हो और जिनका क्लोजिंग टैग भी हो, वैसे टैग को हम कंटेनर टैग बोलते हैं। तो हेडिंग टैग जो है हमारे HTML में, वो एक कंटेनर टाइप का टैग है। तो हम देख रहे हैं कि जो हेडिंग टैग है हमारे HTML में, ये 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स प्रोवाइड करता है। दैट इज H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। इसका मतलब ये होता है कि ये डिफरेंट लेवल ऑफ सब हेडिंग्स को प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा H1 होता है, इसको हम लोग मेन हेडिंग के लिए यूज करते हैं, और जो बाकी हमारा H2 से H6 तक जो होता है, इसको हम लोग सब हेडिंग्स लिए यूज करते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो H1 है, अगर सब हेडिंग टैग्स है तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा H1 टैग है, ये सबसे बड़ा टैग होता है, और जो H6 टैग होता है वो सबसे छोटा टैग होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे साइज डिक्रीज होता है। मतलब कि अगर हम H4 टैग यूज कर रहे हैं और H1 टैग भी यूज कर रहे हैं, तो H1 का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, और जो H6 का टैग होगा वो उससे छोटा होगा। ठीक है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टैग खोलेंगे, H1 टैग खोले, इसके बीच में अपना कंटेंट लिखेंगे। मान लीजिए कि हमारा कंटेंट है वेगा प्लस अकेडमी, तो हम इसके बीच में लिखेंगे, और फिर हम इसको क्लोजिंग टैग से क्लोज कर देंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि हेडिंग टैग हमारा कंटेनर टैग है, तो हमने क्या किया, H1 से ओपन किया, पहले ओपनिंग टैग लिखा हेडिंग टैग का H1 का, उसके बाद हमने अपना कंटेंट लिखा, फिर उसको क्लोजिंग टैग से क्लोज कर दिया। तो इसी तरह क्या करेंगे कि हम फर्दर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, H1 से लेकर H6 तक सेम तरीके से इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि ये जो हेडिंग टैग है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये जो हेडिंग टैग है, ये बेसिकली हमको हेल्प करता है जब कोई भी चीज़ को हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं। तो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ हेडिंग टैग, ये गूगल का जो एसईओ होता है, उसके हेल्प से क्या होता है कि वो अपने ब्राउजर पे इंडेक्सिंग करता है। इसके कारण क्या होता है कि हमको हेडिंग टैग को यूज़ करना पड़ता है। तो और एक और चीज़ हम देखेंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो ब्राउज़र क्या करता है, हेडिंग टैग को लार्ज और बोल्ड में दिखाता है, ताकि नॉर्मल टेक्स्ट के अलावा। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करता है पड़ता है कि अपने, जब भी हम किसी इंटरनेट पे किसी भी टाइप का ब्लॉग लिखते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है कि उसमें मल्टीपल लेवल ऑफ हेडिंग्स को दिखाना पड़ता है। आपका इसका एग्जांपल ले सकते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आप देखते हैं क्या कि एक हेडिंग्स होती है, उसके बीच में कुछ कंटेंट लिखा रहता है। तो वो जो ऊपर में लिखा रहता है वो हेडिंग्स होता है, और जो बीच में कंटेंट्स होते हैं वो मेरा पैराग्राफ टैग होता है, जो कि हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि हमको पता है कि हमको कोड लिखने के लिए क्या चाहिए, एक एडिटर चाहिए और एक ब्राउज़र चाहिए। तो हम एक एडिटर को ओपन कर लेते हैं। तो इस केस में क्या कर रहे हैं, हम एक एडिटर ले लिए, इसका नाम है नोटपैड। तो इसमें हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि हमको फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड में क्या लिखना पड़ेगा, HTML लिखना पड़ेगा, HTML का ओपनिंग टैग। तो हम लोग वो लिखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग हेड टैग लिखेंगे, हेड के अंदर टाइटल लिखेंगे, और ये जो टाइटल होता है, जो टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं, ये हम लोग क्या होता है, ब्राउजर का जो टाइटल बार होता है उसमें ये कंटेंट डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग टैग इन HTML। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे, और फिर हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम बॉडी टैग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमको कंटेंट डिस्प्ले होता है, जिससे हम लोग HTML से जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको हम लोग को कहाँ लिखना पड़ता है, बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ता है। तो जो हम लोग हेडिंग टैग अभी पढ़े स्लाइड्स में, उसको हम लोग कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, बॉडी टैग के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम बॉडी टैग को खोले, बॉडी टैग को क्लोज कर दे रहे, और फिर हमने HTML को ऊपर खोला था, तो HTML टैग को भी हम लोग क्लोज कर दे रहे। ठीक है, अब जो हम लोग H1 पढ़ा, H1, H2, H3, H4, H5, H6, उसको हम लोग कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, बॉडी टैग के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ लिख दे रहे H1, ओपनिंग टैग ऑफ H1। उसके बाद हमारा कंटेंट लिखा, मान लीजिए कि हमारा कंटेंट है वेगा प्लस एकेडमी। उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे H1 से। इसको हम लोग सेव करेंगे, क्योंकि हमको इसको सेव करना पड़ेगा ताकि हम इसको ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर पाए। इसको हम लोग Ctrl+S से सेव करेंगे, और हमारे पास डेस्कटॉप में एक फोल्डर है जिसका नाम HTML है, उसमें हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं हेडिंग
.html, क्योंकि हमको HTML फाइल है तो इसका एक्सटेंशन .html लेना पड़ेगा या .htm लेना पड़ेगा। तो हम इसके इसमें क्या ले रहे हैं, .html ले रहे हैं। और ये जो इसका फाइल टाइप है इसको हम लोग ऑल फाइल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे अपने उस फाइल मैनेजर में और इसको कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा फाइल है यहाँ पे है, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करने का हमको एक ब्राउज़र चाहिए, तो हम अपना ब्राउज़र कौन सा, हम लोग एक फायरफॉक्स ब्राउज़र में इसको ओपन करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमने लिखा था वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो जो हमने टाइटल में लिखा था वो टाइटल में डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम कोड ओपन कर देते हैं एक बार, तो आप देख पाएंगे जो हमने टाइटल में लिखा है वो हमने टाइटल बार में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और जो हमने H1 में लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। क्या देख रहे हैं कि जब हम कोई भी कलर या कोई भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किए तो HTML क्या करता है, बाय डिफॉल्ट चीज़ को दिखाता है। तो इस केस में क्या हो गया कि हमारा जो वेगा प्लस अकेडमी जो हम लोग H1 में लिखा था वो यहाँ पे ब्लैक में और बोल्ड में दिखाना स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके बाकी के जो टैग्स है हमारे हेडिंग टैग्स उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने H1 इम्प्लीमेंट कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और एक बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा H2 हो जाएगा, ये H3 हो जाएगा, H4, H5, H6। तो जिस हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ये ओपनिंग टैग को भी चेंज करना पड़ेगा और क्लोजिंग टैग को भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं H3, H4, H5, H6। लाइक वाइज हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो एंडिंग टैग है उसको भी क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग H2 कर लेते हैं, H3, H4, H5, H6। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जिससे हमने ओपन किया है उसी से हम लोग क्लोज कर रहे हैं, मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमारा सेम होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे कि हमारा जो ब्राउजर है वो क्या करेगा, HTML कोई भी आपको एरर नहीं शो करता है। ठीक है, अगर जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं जैसे C, पाइथन, जावा, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका कोड में एरर है तो क्या होगा, कोड कंपाइल नहीं होगा, कोड रन नहीं करेगा। बट HTML में वैसा नहीं होता है, ये आपको क्या करेगा कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, बट आपको कोई एरर शो नहीं करता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हम लोग ओपनिंग खोला, जो ओपनिंग टैग लिया है उसी को हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और हम ब्राउजर में जाते हैं और देखते हैं कि कुछ डिफरेंस आया है कि नहीं जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा H6 में था हमारा कंटेंट सेम है, बट जो साइज का वेरिएशन है वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आया कि H1 जो टैग होगा वो सबसे बड़ा टैग होगा और जो H6 टैग होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसको हम लोग मल्टीपल लेवल ऑफ हेडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम भी जब भी एक ब्लॉग लिखते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टैग है उसको हम लोग H1 से लिखेंगे, और जो हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होता है उसको हम लोग H2, H3, H4, H5, H6 कोई भी टैग लेके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे जो हेडिंग टैग्स के लिए होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक एक करके इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है अलाइनमेंट। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा अलाइन, और इसमें हम लोग 3 वैल्यू को पास कर सकते हैं। द फर्स्ट इज लेफ्ट, फिर राइट और फिर सेंटर। तो हमको इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सेंटर कर देते हैं। इसको सेंटर कर दिए, इसको हम लोग लेफ्ट कर देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट ही होता है। तो इसको हम लोग राइट करके एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। इसको हम लोग बाइट ऐसे छोड़ देते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। H4 में हम लोग क्या करते हैं, H4 को इसको भी राइट कर देते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, और H6 में जाके क्या करते हैं, हम लोग इसको सेंटर कर देते हैं। और इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में जाके देखते हैं कि कुछ डिफरेंस आया कि नहीं आया जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा सेंटर में टैग डाला था, तो ये क्या हुआ कि हमारा जो सेंटर है उसमें यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। जो हमारा कंटेंट सेम है, जो हमने अलाइनमेंट डाला था लेफ्ट, राइट और सेंटर, उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि हमारा चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है,
लेफ्ट या राइट हो गया, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए कि हमको कलर चेंज करना हो, ये तो देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि ब्लैक कलर में आ रहा है, ठीक है। अगर हमको चाहिए कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी इनलाइन सीएसएस लगा दें, या फिर सेकंड तरीका है कि हम लोग फ़ॉन्ट टैग का यूज़ कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग एक स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं जिसको हम लोग इनलाइन सीएसएस पे बोलते हैं, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, स्टाइल लेना पड़ेगा, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा ब्रैकेट, सॉरी कोट्स, और कलर। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक स्टाइल टैग ले लिया और इक्वल टू दिया कलर, यहाँ पे देंगे कोलोन, और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा रेड, या फिर हमको जो भी कलर देना है उसका वैल्यू हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस केस में हमको रेड चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलर कोलोन रेड, तो हम लोग सेव कर देते हैं और अपने ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि मेरा जो कलर था वो रेड में चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू भी पास कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको मान लीजिए ग्रीन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन क्लिक कर दिए और इसको सेव कर देते हैं और अपने ब्राउजर में जाते हैं और रिफ्रेश करके चेक करेंगे। रिफ्रेश करते हैं तो हम देख रहे हैं क्या है, ये जो हमारा कलर था वो चेंज हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमको हेक्साडेसिमल का वैल्यू देना होगा तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग H5 वाले में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमको एक हेक्साडेसिमल का वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यूजिंग हैशटैग, और हमारे पास 6 वैल्यूज होते हैं, तो उसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए कि हमने FF और 00 दे दिया, तो उसको हम सेव करते हैं, जाके ब्राउजर में देखते हैं, तो देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया। ये जो पीला था पहले, सॉरी ब्लैक था, ये पीला हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं, सबको देख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये देख रहे हैं क्या, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर का वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर हम लोग हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग सब कुछ हेडिंग टैग के बारे में। तो हमने हेडिंग टैग के बारे में पढ़ा, मल्टीपल लेवल ऑफ हेडिंग्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, फिर हम लोगों ने अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स यूज किया, और फिर जो स्टाइल एट्रीब्यूट हमने यूज किया, ये बेसिकली इनलाइन सीएसएस होता है, जो कि हम लोग सीएसएस के वीडियोस में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।